आप पूछ रहे थे पूर्वांचल के बारे में ना, तो जरा शाहजहां वाले के बारे में भी पूछ लेते तो मैं बता देता। अभी बताइए बताइए बताइए। वहाँ गिरा है, उन्हीं के शासनकाल में बना था ना। अभी जो कल हाँ, अभी कल जो गिरा है उसके बारे में जरा देख लीजिए। और 2015 में इन्होंने यहाँ उद्घाटन कर रखा। कह रहे थे कि बसपा के सरकार मैं कह रहा हूँ 2015 में इनकी शासन यहाँ थी ना, अखिलेश सरकार उन्हीं की थी ना। तो 16 और 17 कहाँ गया, जरा से एक ट्वीट करवा दीजिए उनसे कहीं से। जरा एक ट्वीट कर दे कि हमने ये रस्सी फीता लगा करके नापा था। काम करेगी बीजेपी, चाहिए उनको। आप लोग बोल दीजिए उनसे जा करके कि बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर के 27 तक आराम कर रहे हैं। योगी जी ही 27 तक काम करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अखिलेश है कौन है यार, इसको मैं जानता ही नहीं हूँ। कौन है अखिलेश? वो तो पागल हो चुका है। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री। अरे हम उसको जानते ही नहीं है। अखिलेश कौन है? योगी जी को। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से 350 किलोमीटर का पूर्वांचल सबसे कम समय में, सबसे कम लागत में बनवा के दे दिए। वो तो आदमी खत्म है यार। सपा से कोई लड़ाई का नहीं, सपा है ही नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहते हैं कि जो है कि हमने दिया था, उन्होंने फीता काटा है। वो कह रहे थे कि हमने दिया था। अरे यार तो जबरदस्ती कह ही रहे हैं, हर काम को कह रहे हैं। उनके कहने से हो जाएगा? इंडिया को अगर पाकिस्तान बनाना है, इंडिया को अगर पाकिस्तान बनाना है तो अखिलेश जरूरी है, कंपलसरी है। मुख्तार को फिर गैंगस्टर चलाना है तो अखिलेश कंपलसरी है। मर्डर, हत्या, बलात्कार, हर रात नया खिलाड़ी 16 साल वाली चाहिए तो अखिलेश जरूरी है। डन। इस बार 350 पार। क्या नाम है आपका? बलवीर यादव। कहाँ से आप आ रहे हैं? आजमगढ़ शहर से। अच्छा, आजमगढ़ शहर से। ये बताइएगा इस बार क्या माहौल है आजमगढ़? माहौल ठीक है। अच्छा, हाँ, तो किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे आपके, क्योंकि मेरी विधानसभा से सिस्टम इनसे बना है। पीयूष यादव जो यहाँ जो निजामाबाद से मांग रहे हैं, उनके समर्थन में मैं आया हूँ। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजाई है। अच्छा, हाँ, कहाँ पे आप आए हुए हैं? यहाँ इनके जनसभा में। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? प्रेम सागर पांडे। अच्छा, कहाँ से आप? क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। अच्छा, मंडल अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, कोयलसा मंडल तरौलिया विधानसभा से। इस बार क्या माहौल रहेगा आपके तरौलिया विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली से आम जनता तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आने वाला 2022 का चुनाव पूर्ण बहुमत से इतिहास दोहराते हुए फिर से वापसी करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश भी तो दावा कर रहे हैं कि ये तो पूर्वांचल उनका गढ़ है। दावा तो बहुत लोग कर रहे हैं, दावा करने से क्या होता है? कहाँ थे अखिलेश जी कोरोना काल में? जब ये समस्या आई है पूरे प्रदेश में, जब आम जनता परेशान हुई है, तब अखिलेश जी का कहीं पता था? और किसी का पता था? भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री जी, पूरी निष्ठा से आम जनता के बीच में पहुंचकर, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, सबके दुख में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और चाहे जो हल्ला मचा ले, लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। अखिलेश जी तो ये भी कहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उन्होंने कहा कि फीता दिया हमने था, फीता कोई और काटा। ये अखिलेश जी को भी पता है, कहने करने में बहुत अंतर होता है। 5 साल की सरकार उनकी भ्रष्टाचार की सरकार, लूट खसोट की सरकार, गुंडा राज की सरकार, माफिया राज की सरकार। काम पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में जो विकास की बयार बही है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, वह किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश जी को चिल्लाने दीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जनता सब समझ रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र मिश्रा है। तरौलिया विधानसभा। अच्छा, तो मतलब तरौलिया में क्या माहौल है? किसको मुख्यमंत्री लोग बनाना चाहते हैं? भाजपा को। अच्छा, भाजपा। अखिलेश जी नहीं आएंगे? नहीं, सफाया हो गया। अखिलेश जी का? हाँ, सफाया हो। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जयदीप मिश्रा है और मैं गोरखपुर से आया हूँ। अच्छा, आप गोरखपुर से आए हुए हैं? जी जी। तो गोरखपुर तो मुख्यमंत्री जी का ही है। तो मुख्यमंत्री जी के ही जो समाज कल्याण का उनका जो व्रत है उसी का जो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में। योगी जी को मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे प्रदेश में दौड़ दौड़ के घूम घूम के मैं उनके जो समाज कल्याण में जितने भी उनके कार्य हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अच्छा, इस समय तो आप आजमगढ़ आए हैं, आजमगढ़ निजामबाद विधानसभा है ये, तो ये बताइएगा कि पूर्वांचल में क्या माहौल रहेगा? पूर्वांचल में ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करना चाहूँगा क्योंकि पूर्वांचल प्रदेश से अलग नहीं है और पूरे प्रदेश में मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 350 सीटों से ऊपर बीजेपी आ रही है। लेकिन अखिलेश भी तो कह रहे हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पे किसी का कोई वजूद रह नहीं गया है। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि हमारा पूर्वांचल गढ़ है, आजमगढ़ मेरा गढ़ है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। मैं यहाँ पे पहुंचे हुए या फिर आप ही से मैं आपके माध्यम से किसी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, समाज का कोई भी एक व्यक्ति जो अखिलेश जी को जाके थोड़ा सा जगा दे, वो अभी भी नींद में है और वो स्वप्न देखना बंद कर दें। पूरे पूर्वांचल की नहीं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हृदय से मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूँ। अभी अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे, उन्होंने कहा कि वो तो हमने दिया था, फीता योगी जी ने काट दिया। अखिलेश जी बीते जमानों की बात हो गई, अब उनका चर्चा करना भी इतना समय देना उनके बारे में मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। आप भविष्य की बात करिए, योगी जी की बात करिए, योगी जी जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनकी बात करिए, उनके कार्यों की बात करिए। अखिलेश जी में वो वजूद नहीं रह गया और कहने के लिए तो वो ये कह सकते हैं कि दुबई में जाके वो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाए होंगे, अमेरिका में जाके वो काम करवाए होंगे, तो कहने के लिए दावे तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत चीज़ों का कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें है नहीं। आप गोरखपुर से आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल आया हुआ हूँ जी। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको, कुछ मतलब बता सकते हैं हमारे दर्शकों से कि मतलब इस बार योगी